बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि मिगलानी, आपकी लाइफ डिज़ाइनर। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का डिस्कशन रहेगा आज स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो इट एट टाइम्स वो डिप्रेशन की तरफ लीड करता है। तो हम रीजंस की बात करेंगे, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की और ऑफ कोर्स रेमेडीज की। सो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन क्यों होता है। जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती या हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं। और जब हम हार जाते हैं, जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। पर अब क्वेश्चन है कि हारना ही क्यों है? जब हम हारेंगे ही नहीं तो डिप्रेशन में कैसे जाएंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे वर्क कीजिए और कोशिश कीजिए। आपको अगर कोई लाइफ में चैलेंज आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, भगवान ने अगर कोई प्रॉब्लम दी है तो वो इसीलिए दिया है क्योंकि आपके पास चैलेंज है उस प्रॉब्लम से इवॉल्व होने का, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो लेट अस सी हम एस्ट्रोलॉजिकली हम क्या बात करें जिससे हमारी हिम्मत हमें और ज़्यादा मिले, हमें मोटिवेशन मिले अपनी प्रॉब्लम से जीतने के लिए, एक विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो फर्स्ट रेमेडी की बात करेंगे। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने, जो फर्स्ट थिंग आपने ध्यान में रखनी है, आपने ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है। जितना आप ग्रीन खाएंगे उतना आपकी इंटेलिजेंस इंक्रीज होगी, उतना आपका बुध प्लैनेट, आपकी मर्करी स्ट्रेंथन होगा। तो आपको लाइफ में एक लीडरशिप, एक गाइडेंस की तरह कोई ना कोई गाइड आपको मिलेगा, या आपको चीज़ें अपने आप ही स्ट्राइक होती जाएंगी जो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करेंगी। दूसरी चीज़ की हम बात करेंगे फिटकरी की, एलम की। एलम से या फिटकरी से आपने डेली ब्रश करना है, उसके बाद आप नॉर्मल अपने टूथपेस्ट से ब्रश कर सकते हैं। इससे भी आपका बुथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कई बार हम देखते हैं हमारा स्ट्रेस जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारा एट टाइम्स हमारा चंद्रमा खराब हो जाता है। इसको फिक्स करने के लिए आपने एक छोटी सी रेमेडी करनी है। जब भी आपने पानी पीना है, पानी आपने बैठ के पीना, और कोशिश कीजिए पानी जो आप पिए वो सिल्वर डिप्ड वाटर हो। अब सिल्वर डिप्ड वाटर का क्या मतलब है? आपने कोई भी चांदी की चीज़, चाहे वो एक अंगूठी हो, चाहे एक कॉइन हो, पानी में 3-4 घंटे के लिए रहने दीजिए, फिर वो पानी बैठ कर धीरे धीरे पीजिए। आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा इससे। और जब चंद्रमा स्ट्रांग होगा, जितना हमारा स्ट्रेस है वो रिलीज होगा। जब भी आप बैठें या वॉक करें, कोशिश कीजिए आप मून लाइट में, चंद्रमा की रोशनी में वॉक करें सनसेट के बाद। इससे भी चंद्रमा आपका काफ़ी स्ट्रांग होता है। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, अगर हम उसके अगेंस्ट वो चीज़ करने लग जाएं जो चीज़ हमें सुकून देती है, हमें हमें खुशी देती है, तो आपको नहीं लगता हमारा स्ट्रेस का काफ़ी लेवल हमारा डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करें, मेरा स्ट्रेस बस्टर है शॉपिंग। अगर मुझे लगता है कि मैं किसी चीज़ से मुझे स्ट्रेस है, आई गो फॉर शॉपिंग और मैं काफ़ी हद तक अपना स्ट्रेस रिलीज करती हूँ, अपने मूड स्विंग्स बैलेंस करती हूँ। तो आप अपना आइडेंटिफाई कीजिए आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है और उसके अकॉर्डिंगली कीजिए और देखिए आपका स्ट्रेस कैसे रिलीज होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है, जब हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो गिर जाते हैं। जब ऑक्सीजन लेवल्स गिर जाते हैं, हम मेंटली वीक फील करते हैं, हम फिजिकली वीक फील करते हैं, हमें लगता है हमारा लेटे रहने का मन करता है, हमें इरिटेशन होती है, हमें किसी से बात करने का मन नहीं करता, हमें लगता है हम सारा दिन सोए रहें, कोई काम ना करें। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका है, अपनी ऑक्सीजन इनटेक आपने बॉडी की बढ़ानी है। ऑक्सीजन इनटेक कैसे बढ़ानी है? ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, लॉन्ग ब्रेथ्स लीजिए। जितने आप प्राणायाम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ, आपकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ेंगे, और ऐसा करने से आपके मूड स्विंग्स बेटर होंगे, आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। एक मेजर रेमेडी है, बहुत छोटी सी है रेमेडी, पॉकेट फ्रेंडली है बट रिजल्ट्स बहुत इफेक्टिव हैं। जिस चीज़ से आपको लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, जिस प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम अपनी एक कागज़ पे लिखिए। उस कागज़ पे लिखने के बाद प्रॉब्लम को, उस कागज़ को फाड़ दीजिए और उसको बाहर करके फेंक दीजिए। आपकी आधी लाइफ की प्रॉब्लम जो है ना, माइंड से निकल जाएगी। बट पूरी प्रॉब्लम रिली अगर आपने ठीक करनी है तो उसके लिए आपको अपनी प्रॉब्लम पर काम ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो
सबसे ज़्यादा जो इंसान आपने देखना है, आपने जो इवैल्यूएट करे अगर अपने आप को, प्रॉब्लम्स हमें कौन देता है? प्रॉब्लम्स अगर हमें भगवान देता है तो हमें इनका सोल्यूशन भी तो भगवान ही देते हैं। तो उस भगवान पे फेथ रखिए, अपनी प्रॉब्लम से वर्क कीजिए, एंड आई एम श्योर आप अपनी प्रॉब्लम से जल्दी इवॉल्व होंगे और स्ट्रेस नाम की चीज़ आपकी लाइफ की डिक्शनरी से ही बाहर हो जाएगी। आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, प्रॉस्परस होंगे और अबव ऑल स्ट्रेस फ्री होंगे। So this was my analysis on stress, on depression. अगर आपके कुछ questions हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।